हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय नीसे स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है वो है क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 5। उसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर कर लिया है और चैप्टर नंबर जो 5 है वो है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बन तथा उसके यौगिक में क्या क्या है। उसमें फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ी थी कि संयोजकता क्या होती है। उसके बाद संयोजकता हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स का फाइंड आउट भी किया था। तो कार्बन की संयोजकता इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर ये है हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में हमने बातें की, उसके बाद हम उसके यौगिक के बारे में बातें करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण क्या होते हैं। कार्बन के अपरूप मतलब कार्बन और किन किन रूपों में पाया जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड दियर प्रॉपर्टीज़। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, कौन कौन से अपरूप है और उनके गुण क्या हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरीके से हम जानेंगे कि ये अगर कार्बन है, इसमें अगर कार्बन पाया जाता है तो क्या इसके गुण हैं। जैसा कि आपको देखने को यहाँ पे हेडिंग में ही मिल गया है, कार्बन के अपरूप। इसमें जो दिया है अपरूप वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। अपरूप मतलब उसका दूसरा रूप, जिसमें क्या हो, एक तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप में भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होती है। भौतिक गुण भिन्न मतलब कि भौतिक गुण में कोई लिक्विड में पाया जाता है, कोई हमारा जो रहता है वो सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो रासायनिक गुण होते हैं वो सेम होती हैं। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कार्बन के विभिन्न अपरूप। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप में पहली हेडिंग हमारी है हीरा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड में कैसे कार्बन पाए जाते हैं, तो डायमंड को हम जब भी देखते हैं तो एक हमारा एजम्पशन जो होता है वो होता है कि यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है, और सेकंड जो है यह काफ़ी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। हीरा बहुत कठोर होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसमें जो कार्बन जो पाए जाते हैं वो जो इसके स्ट्रक्चर है इस बेस्ड पे हम थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्कल टाइप में छोटे छोटे गोले हैं, इसको ही हमने कार्बन के तरीके से यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो इस तरीके से हीरे की संरचना होती है, इसमें कार्बन पाया जाता है। सेकेंड जो है हमारा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है। अब ग्रेफाइट होता कैसा है, कैसे हम पता करेंगे ग्रेफाइट है, उसके कुछ गुण हैं। जैसे यहाँ पे यह भूरा काला पारभासी पदार्थ है, भूरा काला इस कलर में पाया जाता है ये। सेकेंड है यह हीरे से हल्का, हीरा काफ़ी कठोर होता है तो वो भारी तो होगा, मुलायम चिकना तथा फिसलनशील होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्लिप करता है। तो इस तरीके से हम पता पाएंगे कि ये हमारा ग्रेफाइट है और इसमें कार्बन के अपरूप भी पाए जाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। फिसलनशील होता है मतलब इसकी सतह जो होती है वो काफ़ी प्लेन होती है, इसलिए ये स्लिप करती है। इसके बाद दिया है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परती या फिर चद्दर संरचना होती है। ये एक के ऊपर एक इस तरीके से इसका लेयर रहता है, इसलिए ये चद्दर की तरह इसकी संरचना होती है। कार्बन में ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल बलों द्वारा बधी होती है। मतलब इसमें जो वंडरवाल बल होता है, जो परमाणु के मध्य जो फोर्स लगता है वो काफ़ी वीक होता है। उसके बाद अतः ये एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट छूने पर फिसलता है। इसमें जो बल होता है वो इतना वीक होता है, इसीलिए ये स्लिप करता है। अगर बहुत ज़्यादा कठोर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बल होता तो ये फिसलता नहीं, ये फिसलनशील नहीं होता। यही रीज़न है कि इसमें जो बल है, वंडरवाल जो बल है वो काफ़ी वीक है, और यही रीज़न है कि ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, छूने पर फिसलता है। नेक्स्ट जो है हमारा अपरूप कार्बन का वो है फुलरीन। फुलरीन ये क्या होता है, फुलरीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है CN। इस तरीके से हम एक अजम्पशंस ले सकते हैं कि फुलरीन जो होता है C, यहाँ पे जो C है वो है कार्बन और N जो है कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे N की जो वैल्यू लेंगे हम वो N = 60 to 70 या फिर इससे अधिक, मतलब मिनिमम जो नंबर N की होगी वो 60 होगी। उसके बाद इससे ऊपर जब हम लेंगे तो फुलरीन काफ़ी और अपरूप में पाया जाएगा। फुलरीन की प्रकृति गोलाकार प्रस्तावित की गई है तथा इसमें सर्वाधिक अस्थायी अपरूप C60 अणु को माना गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अपरूप में फुलरीन, वो हमारा C60 होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से हम फुटबॉल कह सकते हैं, उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बना भी रहता है, आप देखेंगे जब तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहता है। ये हमारा फुलरीन का ही एक तरीके से एजम्पशंस है। इसको ही देखकर फुलरीन नामक साइंटिस्ट ने इसकी संरचना को डिफाइन किया था।
इसमें भी कार्बन पाए जाते हैं। उसके बाद C60 का नाम बकमिनिस्टर फुलरीन या फिर बकीबॉल रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपका एक लाइन कि 660 का जो नाम है वो है बकमिनिस्टर फुलरीन या फिर बकीबॉल, इसके भी नाम से इसको जाना जाता है। ये रहे हमारे कार्बन के अपर रूप। उसके बाद हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है हमारा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में कार्बनिक रसायन से काफ़ी क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो फार्मूला बेस्ड जो स्ट्रक्चर रहता है उसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, या फिर पूछता है कि इसकी संरचना बनाइए। सूत्र आपको दे दिया जाएगा यौगिक की। अब कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं इसको हम पहले समझेंगे कि वे यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है। मतलब कार्बनिक रसायन ऐसा रसायन जिसमें कार्बन हमारा अवश्य ही होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक। जबकि शेष कार्बन रहित मतलब जिसमें कार्बन नहीं है वो क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। अब कार्बनिक रसायन किसे कहेंगे, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कार्बन से बने और जो भी हमारे यौगिक है उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इसका विपरीत अगर हम लेंगे तो वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करें, कार्बन के अतिरिक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अकार्बनिक रसायन बोलेंगे। तो कार्बनिक रसायन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये काफ़ी मतलब कि हायर लेवल पे भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, तो हाइड्रोकार्बन तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि उसमें कार्बन तो रहना ही रहना है। अब हाइड्रोकार्बन आ गया। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो। इसका सिंपल वे में डिफिनीशन देखते हैं, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो है हमारा CH4 एक प्रकार का यौगिक है, इसका नाम है मेथेन। ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। C2H6 एथेन, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि इसमें जो यौगिक बना हुआ है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है हमारा C2H4, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। लास्टली हमारा C6H6, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये सारे हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो है हाइड्रोकार्बन के। अब बातें आती है कि हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा एलिफैटिक, सेकेंड हमारा एरोमेटिक। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक 2 टाइप के हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। मतलब इस तरीके का हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट होगा कि वो खुली श्रृंखला बनाएंगी। मीन्स इस प्रकार से खुली श्रृंखला उनकी बनेगी, इसे हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमारा कितने प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। अभी हम सिर्फ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला होगी, जो चेन बनेगी, ये चेन ही तो है एक प्रकार से, जो चेन बनेगी उसमें क्या होगा, खुली श्रृंखला होगी। वो बंद श्रृंखला मतलब इस तरीके से क्लोज नहीं होगी एक दूसरे से, खुली श्रृंखला होगी। तो उसी को हम बोल रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी उसके भी प्रकार हैं, वो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और सेकेंड हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन परमाणुओं के मध्य, मतलब ये मेरा कार्बन कार्बन परमाणु, तो इसके मध्य जो होगा एकल बंध होगा। एकल बंध, इसके बीच के जो बंध है वो क्या है, एकल बंध है। ऐसे जितने भी हमको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और इसका जो सूत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पता करने के लिए अगर आपको जैसे ढेर सारे कंपाउंड्स दे दिए गए और कहा जा रहा है कि पता करिए कि कौन संतृप्त है असंतृप्त है, उसके लिए एकदम सिंपल वे में जो ट्रिक है वो है ये सूत्र। इस सूत्र में जो है कार्बन की वैल्यू रखिए, हाइड्रोजन की वैल्यू रखिए। अगर इस तरीके से सूत्र में फाइंड आउट हो जाता है और इस सूत्र को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिस तरीके से यहाँ पे मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ये 3 हमारे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब हम पता करते हैं कि क्या इनके बीच में कार्बन के बीच में एकल बंध है कि नहीं। तो पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो है 4 और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो है 1।
ठीक है। अब अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH4 एक कार्बन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 4 है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कार्बन कार्बन है नहीं, सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें हमारा थोड़ा सा ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन को भी इस तरीके से हमने रख दिया, ये हमारे 6 हाइड्रोजन इस तरीके से रख दिया। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले लेते, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद ये देखिए, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध, इसलिए ये हमारे क्या है, ये हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे दूसरा जो हमारा टाइप है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जस्ट ठीक इसका उल्टा, कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होगा, एकल बंध नहीं होगा, द्विबंध होगा या फिर त्रिकबंध होगा। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, मतलब एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में एक एथिलीन और एक एसिटिलीन, ये 2 हमारे एग्जाम्पल्स में यौगिक पड़े हुए हैं, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब बातें आती है कि इनका सूत्र कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए जो फार्मूला है वो है CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो फार्मूला है वो है CnH2n-2। तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए फार्मूला है और CnH2n+2 जो है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए फार्मूला है। अब बातें आती है दूसरे हेडिंग हाइड्रोकार्बन का, जो हमारा दूसरा टाइप था वो है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक एलिफैटिक में क्या था कि खुली श्रृंखला होगी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य। यहाँ पे क्या है, जस्ट इसका ठीक उल्टा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं में सिग्मा अथवा पाई बंध के द्वारा बंध श्रृंखला बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक नया टर्म आया है सिग्मा और एक नया टर्म आया है पाई। इसमें मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एकल बंध कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त सिग्मा और पाई बंध, सिग्मा बंध किसे बोलते हैं, सिग्मा बंध जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और पाई बंध किसे बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड बनाता है। और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई पाया जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिग्मा बंध, और सिग्मा बंध को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें पाई बंध, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा और ये दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो 1 पाई, और फिर फर्दर इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो 1 पाई, तो 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड में और 1 सिग्मा ये हमारे ट्रिपल बॉन्ड में पाए जाएंगे। एरोमेटिक का सबसे एग्जाम्पल है बेंजीन C6H6। इसको इस तरीके से अरेंज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य हमारे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नई टॉपिक के बारे में। नियर अबाउट हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है और ये चैप्टर भी एंड होने वाला है। अगर आपको इस चैप्टर में फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको नहीं समझ आया, उसके लिए मैं ज़रूर से ज़रूर प्रयास करूँगी कि आपका आंसर आपको मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।